अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है गलत आदतें क्यों लगती हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इनसे कैसे बचा जाए। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। जब भी हम कुछ गलत आदतें खुद को लगवा लेते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि ये नहीं लगनी चाहिए, या वो आदतें छूटती नहीं है, तब हमें मुश्किल होती है उन आदतों को। जैसे कि स्मोकिंग या ऐसी कुछ आदतें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपको पता होता है, लेकिन जब वो लग जाती हैं आपको, तो तब उनसे निकलना, उन चीज़ों से निकलना मुश्किल हो जाता है। तब उसके खिलाफ बहुत ही जंग होती है। जो लोग भी ऐसी चीज़ों में, ऐसी एडिक्शंस में चले जाते हैं जिससे उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है, उनके फाइनेंसेस को भी नुकसान पहुंचता है, उनकी जॉब, उनका गोल्स को भी नुकसान पहुंचता है, तो वो बाद में बहुत पछताते हैं। लेकिन उस वक्त उसका कोई हल उन्हें दिखाई नहीं देता, और वो उन चीज़ों में चले जाते हैं। उन चीज़ों में जाना आसान है, ऐसी एडिक्शन में, ऐसी गलत आदतों में जाना आसान है, इनसे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इससे पहले कि आप जाने लगे, खुद को पहले ही समझाइए या खुद को उन चीज़ों से बचाइए। लेकिन आप किसी भी गलत आदत में या कोई भी ऐसी चीज़, आपको कोई ऐसी लत या ऐसी एडिक्शन आपको लग गई है, तो उसकी वजह क्या है। पहली चीज़ ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई काम सभी करने लग गए हैं, तो हमें वो चीज़ गलत नहीं लगती। किसी भी माशरे में या किसी भी सोसाइटी में या किसी भी इलाके में या किसी भी दोस्तों के गैदरिंग में, जब भी कोई चीज़ सभी ने की होती है, आप उसमें नए गए हो, आपके लिए वो चीज़ शायद पहले गलत थी, लेकिन जब आपने देखा कि वो सब ने की है और सबने आसानी से की है और सबने उस चीज़ को आदत बनाया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि ये गलत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो भी गैदरिंग हो या जो भी आपके आसपास के लोग हों, वो अच्छे लोग हों। अच्छे लोगों को चुनिए अपने लिए, अपनी दोस्तियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। क्योंकि जब हम लोगों को हमें यह होता है कि मैं उन जैसा नहीं बनूंगा, दोस्ती तो है लेकिन मैं उस इंसान जैसा या उस जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन आहिस्ता 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 बनते चले जाते हैं। माहौल का बहुत ज़्यादा इंसानों पे असरात होते हैं, लोगों पे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मत चुनिए, ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाइए। लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी आप उनको कोई इजीली कोई गलत काम करता हुआ देखते हैं तो आपको लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लगने लग जाता है। सेकंड चीज़, आप इसलिए भी हम गलत कामों में या ऐसी एडिक्शन में या ऐसे कामों में चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो काम आसान है, और इंसान जो है वो मुश्किल कामों से मतलब घबराने लगते हैं। तो उन्हें लगता है ये इजीली ये चीज़ अवेलेबल है। मसलन स्मोकिंग का आपने सोचा या आपके आसपास वालों ने स्मोकिंग की है, तो आपको शायद आपकी फैमिली में या आपको मना था पहले, लेकिन आपने ऐसे दोस्त बनाए जिनके लिए स्मोकिंग आम सी बात है। वो आपके सामने उन्होंने सिगरेट ली, उन्होंने पी कई दिन तक, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा ये कोई गलत काम नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि आपको वो आसान लगने लगेगा। आपने उनसे उनसे उसी वक्त मांगी, आपने पी और आपको आदत लग गई। तो ये चीज़ ऐसी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये काम आसान है। आसान काम हम चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम जल्दी ले लेते हैं उसको अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं आसान कामों को, क्योंकि हमें उसमें तकलीफ नहीं होती, बस उसमें फ़न होता है, मज़ा होता है और वो इजीली हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई भी काम हमें आसान लगता है तो हम उसको आदत बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये नुकसान है या फ़ायदा। अब कोई काम आसान है लेकिन आपके लिए नुकसान है, तो वो आपने क्यों करना है। उसमें पैसे का या आपकी सेहत का ज़ाया होने का खतरा है, तो वो आपने क्यों करना है, चाहे वो जितना भी आसान हो। इससे अच्छा मुश्किल काम कीजिए, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपके लिए नुकसान है। थर्ड चीज़, हम इसीलिए भी गलत कामों में चले जाते हैं क्योंकि मुश्किल काम का कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये बहुत अहम पॉइंट है। होता यह है, मसलन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और आप जो भी आपका पेपर आएगा, जो भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब दे सकते हैं। जब ये कॉन्फिडेंस होता है तो कभी भी आप चीटिंग का नहीं सोचते। ये वही लोग सोचते हैं जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ नहीं आएगा, उन्हें कोई जवाब नहीं आएगा, वो कुछ लिख नहीं पाएंगे, या उनसे वो चीज़ें उनसे वो याद नहीं होगी, उनसे वो पेपर या एग्ज़ाम सॉल्व नहीं होगा, तब भी वो चीटिंग का
सोचते हैं, तो खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से या मुश्किल काम का कॉन्फिडेंस या चैलेंज ना लेने की वजह से भी हम गलत कामों में चले जाते हैं, या उसका कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव ढूंढते हैं या कोई नेगेटिव वे ढूंढते हैं उस मसले से निकलने के लिए, जिसका एक पॉजिटिव वे होता है। अब 1 साल तक एक बच्चे को स्कूल में तालीम दी जाती है, 1 साल बाद उसका इम्तिहान लिया जाता है, तब भी उसके पास इतना मौका होता है कि वो 1 साल तक वो सब चीज़ें सीख ले जो एग्जाम में आएंगी, लेकिन वो बच्चा नहीं सीखता। उसके बाद वो क्या है, वो नेगेटिव वे निकालता है उस चीज़ का कि वो चीटिंग कर लेगा, पास हो जाएगा या जो भी। तो इसी वजह से हम सही का कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम गलत को चुन लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है सही चीज़ मुश्किल है। तो मुश्किल काम का चैलेंज लीजिए, उसमें नाकाम भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन चैलेंज खुद को दीजिए, क्योंकि आपने आसान चीज़ें ले ली तो कभी मुश्किल फेस ही नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी हम स्मोकिंग जैसे एडिक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस जो भी अभी टेंशन है या जो भी अभी मुझ पे जो स्ट्रेस है, इसका वाहिद हल यही है कि मैं कोई एडिक्शन लगा लूँ जिसमें मुझे जहनी सुकून मिले या वक्ती सुकून मिले। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम होती है कि ये जो आपने एडिक्शन खुद को लगवाने वाली है ये आपको नुकसान देगी, ये कहीं आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। देखिए, जहनी सुकून की बहुत सी चीज़ें हैं। अब मसलन आपको किसी चीज़ की स्ट्रेस है, उससे निकलने के लिए आप कहीं ऐसी पीसफुल जगह जाके बैठ सकते हैं जहाँ आपको जहनी सुकून मिले। मसलन आप कहीं आपके आसपास समंदर है या आपके आसपास ऐसी पीसफुल जगह है, कोई सुकून वाली जगह है, कोई जंगल है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ नेचर हो, जहाँ सुकून हो, आप वहाँ जाके भी तो बैठ सकते हैं। ये भी एक उस स्ट्रेस से निकलने का एक वे हो सकता है। आप कोई ऐसा काम अपने जिम्मे ले सकते हैं जिसमें आप बिजी हो जाए, आपको वो स्ट्रेस भूल जाए। तो लेकिन नेगेटिव चीज़, आप वो चीज़ अपने आप पे लेंगे जिसमें आपको नुकसान है, तो आपको पता है ये चीज़ एज अ इंसान, एज ए अक्लमंद गाइड के इंसान, आपको पता है ये आपके लिए नुकसान है। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढिए, ऐसे काम ढूंढिए जो आपको स्ट्रेस से निकालें, लेकिन आपकी सेहत को या आपको नुकसान ना पहुँचाए या आपको कोई एडिक्शन ना लगवाए। पांचवी चीज़ जो मैं बताऊं कि जो चीज़ें जब भी आप किसी एडिक्शन में जाने लगते हैं, पहली चीज़, अगर आपको पता है ये गलत है तो इसका मतलब है आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं। जब आपने ये जान लिया, गलत को गलत समझ लिया कि ये काम या ये चीज़ नुकसान देगी, तो वहीं खुद पे फुल स्टॉप लगाइए, वहीं खुद को कहिए कि नहीं ये गलत है, क्योंकि अपने आप पे आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर तो किसी भी चीज़ पे नहीं। लास्ट चीज़ जो है ये देखिए कि आपके किसी भी एडिक्शन का या किसी भी गलत आदत का ट्रिगर क्या है, क्या वो चीज़ है जो आपको वो चीज़ याद दिलवाती है। मतलब स्मोकिंग आप किस वक्त आपको याद आती है, उस ट्रिगर को याद रखिए, उस ट्रिगर को ख़त्म कीजिए या कम कीजिए या उसकी कोई नई चीज़ उसकी जगह लाइए, ताकि जब भी वो चीज़ ट्रिगर हो या वो चीज़ आपके सामने आए तो आप खुद को कंट्रोल कर पाए, या उसकी जगह कोई नई चीज़ लाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, ताकि आपको उस चीज़ का ख्याल ना आए। लास्ट चीज़, खुद से सवाल पूछिए कि ये जो आपने खुद को नुकसान पहुंचाए या ये चीज़ जो आप एडिक्शन लगवा लिए, क्यों लगवाए, क्यों, इसका क्या फ़ायदा है। जब आप ये सोचेंगे, अपने आप से पूछेंगे या क्यों मैंने ये सब किया जो कि मुझे नुकसान पहुंचाता है, जो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाए वो मैंने क्यों किया, जब क्यों का सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तब आपको इसका जवाब, क्यों का जवाब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ को कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही उस चीज़ से पीछे हटने लग जाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।